प्रश्नावली 5.3 का चौथा प्रश्न में लिखा हुआ है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी कि इस AP से हमें योग 636 प्राप्त करना है, यानी कि SN इस AP से हमें SN कितना प्राप्त करना है 636। इस AP में क्या पता है हम लोग को, पहला पद A मालूम है, D भी निकाल लेंगे और क्या निकालना है N निकालना है। कितने पद लेने हैं, कितना पद यानी कि N निकालना है, कितना हुआ पद तक इस AP में योग ज्ञात करेंगे कि उसका योग 636 आएगा। जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। A = 9, D = 17 - 9 = 8 आ जाएगा। SN 636 और N ज्ञात करना है। SN का फॉर्मूला हम जानते हैं कि SN = n/2 × 2A + n - 1 × D होता है। इस फॉर्मूला में SN D A का मान रख देंगे और रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आगे एक इक्वेशन मिलता है, वो मिलता है 8n² + 10n - 1272 = 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन को छोटा करने के लिए हम 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने पर मिलता है 4n² + 5n - 636 = 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम लिखते हैं 4n² + 5n को तोड़ेंगे, 53n - 48n में टूट जाएगा, -636 = 0। इन दोनों में से हम n को कॉमन लिए, अंदर में बचेगा 4n + 53। इन दोनों में से -12 को कॉमन लिए, अंदर में बचेगा 4n - 53 = 0। अब इस n और -12 को दोनों को मिला के लिख देना है एक जगह, और 4n + 53 इन दोनों में से किसी एक को लिख लेना है। उसके बाद दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं। जब n - 12 को 0 के साथ इक्वेट करते हैं तब n का वैल्यू 12 आएगा, लेकिन जब 4n + 53 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तब n का वैल्यू -53/4 आता है। यानी कि इस n की वैल्यू को हमें नहीं लेना है, हमें n = 12 की वैल्यू को ही लेना है, इसलिए यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब पांचवा प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि AP कोई AP है, उसका पहला पद A = 5 दिया हुआ है, अंतिम पद उसका 45 दिया हुआ है, और SN यानी कि योग दिया हुआ है 400। क्या ज्ञात करना है, N = क्या होगा और सारवंतर D = क्या होगा। AN 45 दिया हुआ है, AN को हम लिख सकते हैं। AN का क्या फॉर्मूला होता है, AN = A + n - 1 × D। A का वैल्यू 5 दिया हुआ है, यहाँ पे A का वैल्यू 5 बिठा देंगे, n - 1 को वैसा ही छोड़ देंगे, D को भी वैसा ही छोड़ देंगे। यानी कि यहाँ से n - 1 × D का वैल्यू आ जाएगा 40, और उसके बाद यहाँ से हम D का वैल्यू निकालेंगे, D = 40/n - 1, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। हमें SN भी दिया हुआ है, SN = 400, यानी कि SN का फॉर्मूला लिख के = 400 कर देना है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2A + n - 1 × D = 400, और यहाँ पे D का वैल्यू समीकरण 1 में जो मिला है उसको बिठाना है यहाँ पर। A का वैल्यू हमें पता है, A का वैल्यू 5 है, 5 जो कि प्रश्न में ही दिया हुआ है। जब हम यहाँ पे A और D का वैल्यू बिठाते हैं, D का वैल्यू समीकरण 1 से बिठाते हैं, तब यहाँ से जो N का वैल्यू निकल के आता है, यहाँ से N का वैल्यू मिलता है N = 16। अब इस N का वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे। N का मान समीकरण 1 में रखने पर D = क्या आ जाएगा 8/3। हमें D निकालना था जो कि आ गया 8/3, और N भी निकालना था, N का वैल्यू भी आ गया 16।
अगला प्रश्न 6 नंबर, इसमें लिखा हुआ है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर 9 है तो इनमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई एक एपी है और उस एपी का पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ है। पहला पद 17 है और अंतिम पद कितना है, 335 है। और इस एपी का सारवंतर 9 है। तब इसमें ज्ञात करना है कि इस एपी में कितना पद है, कितना पद है यानी कि n का वैल्यू ज्ञात करना है और इसका योग क्या है यानी कि Sn ज्ञात करना है। इस एपी में क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है a इक्वल टू 17, an इक्वल टू 350 दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है d इक्वल टू 9 और हमें क्या ज्ञात करना है, n और Sn। कैसे ज्ञात करेंगे, जो जो दिया हुआ है उसी को सॉल्व करते जाएंगे, मिल जाएगा। जैसे कि an 350 दिया हुआ है तो an का फॉर्मूला हम जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिसका वैल्यू दिया हुआ है, जिसका वैल्यू उसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है, an का भी वैल्यू दिया हुआ है 350, तीनों का वैल्यू रख देंगे। n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है यानी कि इसका वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। n को छोड़कर बाकी सब का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से हम n का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ से ज्ञात करते हैं n का वैल्यू, वह कितना आता है, n का वैल्यू आता है 38। अब हमें क्या ज्ञात करना है, Sn को ज्ञात करना है। Sn का क्या फॉर्मूला होता है, Sn का दो फार्मूला मैंने बताया था, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला में भी बिठा के निकाल सकते हैं, या तो आप जल्दी निकालना चाहें उसके लिए n/2 इंटू a प्लस an कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें an दिया हुआ है। इस प्रकार Sn का वैल्यू आता है 6973। अब अगला प्रश्न 7वां नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d इक्वल टू 7 है और 22वां पद 149 है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक एपी है जिसमें d का वैल्यू 7 है और उस एपी का 22वां पद 149 है। और हमें क्या ज्ञात करना है, इस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि इस एपी में 22 पद तक योग ज्ञात करना है। दिया हुआ है d का मान 7, n भी दिया हुआ है n 22 पद तक योग भी ज्ञात करना है और 22वां पद भी दिया हुआ है कि 149 है 22वां पद, दोनों कंडीशन में 22 है यानी कि n का वैल्यू 22 और a 22 यानी कि 22वां पद दिया हुआ है 149। हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है 22वां पद तक यानी कि s 22 ज्ञात करना है। s 22 को ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे कौन सा चीज़ नहीं दिया हुआ है, a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। a यानी कि इस एपी का प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, बाकी सारा डेटा दिया हुआ है। अगर a आ जाएगा तब हमें सब कुछ मालूम है, Sn का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें a निकालना होगा। an दिया हुआ है यानी a 22 दिया हुआ है, a 22 का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं a को। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an की जगह a 22 बैठाएंगे इक्वल टू a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा -1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 7, इसके जगह पर 7 बैठाएंगे। a 22 का वैल्यू क्या है 149 इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 गया 21 इंटू 7। अब आगे 149 इक्वल टू a प्लस 21 गुना 7 147। इसलिए यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 149 माइनस 147, ये 147 इधर आ गया यानी कि a इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब n भी हम लोग को मालूम है, a भी मालूम है और an भी मालूम है।
इसलिए एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन के फॉर्मूला में इसको बिठा करके हम एस एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से एस एन का वैल्यू निकालते हैं, एस एन का वैल्यू आता है 1661। यही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि a22 इक्वल टू 149 दिया हुआ था। a22 को यानी 22वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 21d इक्वल टू 149। ए प्लस 21 डी का मान 7 रख देंगे इंटू 7 इक्वल टू 149, यानी कि यहाँ से 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। है वही चीज़, वहाँ पे फॉर्मूला बिठा दिए थे और यहाँ पे a22 को हम लोग डायरेक्ट a प्लस 21d लिख दिए। इससे यहाँ पे ए का वैल्यू निकाला गया है। ए का वैल्यू वही आया है, दूसरा नहीं आया है। वहाँ पे भी 2 आया था, यहाँ पे भी 2 आया है। अब हम एस एन का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे जिस प्रकार ज्ञात किए थे। अब अगला प्रश्न 8वां प्रश्न में लिखा हुआ है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। इसमें दिया हुआ है कि एक एपी है जिसका दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है, ये दिया हुआ है। अब हमें इस एपी का 51 पदों तक योग ज्ञात करना है। जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। दूसरा पद दिया हुआ है यानी कि a2 दिया हुआ है, a2 इक्वल टू 14 और तीसरा पद दिया हुआ है यानी कि a3 इक्वल टू 18 और n इक्वल टू 51 हो जाएगा क्योंकि 51 पदों तक योग ज्ञात करना है। 51 पदों तक योग ज्ञात करना है यानी कि S51 ज्ञात करना है। S51 ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक a चाहिए, एक an चाहिए और n चाहिए। और अगर an ना हो तब क्या चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। यहाँ पर हम लोग को a और d नहीं पता है, d दे दिया गया है, केवल a नहीं पता है। d कैसे दे दिया गया है, दूसरा और तीसरा पद दिया है 14 और 18, दोनों का अंतर ही d हो जाएगा। लेकिन अलग अलग दिया हुआ रहता, जैसे कि दूसरा पद और 5वां पद दिया हुआ रहता, तब दोनों का डिफरेंस d नहीं होता क्योंकि d लगातार दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। और यहाँ पे दूसरा और तीसरा पद लगातार दिया हुआ है, इसलिए इन्हीं दोनों का अंतर d हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे d क्या हो जाएगा, d इक्वल टू a3 माइनस a2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद हो जाएगा, इक्वल टू 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या निकालना है, a का ही वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, a का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं कि d को हम ये भी लिख सकते हैं a2 इक्वल a2 माइनस a1, और यहाँ पे d का मान क्या होगा, 4 होगा क्योंकि d सभी जगह AP के सभी जगह समान होगा। AP में d समान ही रहता है, इसलिए यहाँ पे भी d होगा, d का मान 4 होगा, इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है, दूसरा पद 14 है, माइनस a1 निकालना है, पहला पद a1। यहाँ से a1 निकालेंगे क्या आ जाएगा, a निकालेंगे आ जाएगा 10। a भी मिल गया, a अब हमें सारा डेटा मिल गया। अब हम SN ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि S51 को ज्ञात कर सकते हैं। SN का फॉर्मूला उठाएंगे, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसमें बिठा देंगे, आ जाएगा। n का वैल्यू दिया हुआ है 51, a का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 10 और d का वैल्यू दिया हुआ है, एक तरह से दिया हुआ है क्योंकि दूसरा और तीसरा पद का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए d का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है। अगर दूसरा और तीसरा पद नहीं देता, दोनों लगातार पद नहीं देता, तब हम इस प्रकार इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल टू a2 यानी कि 14, और a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 18। अब दोनों को, एक को समीकरण 1 और एक को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर a और d का वैल्यू आ जाएगा। जब a और d का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद इसी फार्मूला में रख के SN का वैल्यू निकाल देंगे। SN यानी कि S
51 का वैल्यू निकाल देंगे, 51 पदों तक योग निकाल देंगे, आ जाएगा। एस एन का वैल्यू कितना आ जाता है इसमें 5610। यदि आप इसको इस फॉर्मूला के में बिठाकर निकालना चाहते हैं तो ए एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए एन का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ए एन का वैल्यू निकालना है, यानी कि A51 का वैल्यू निकालना है। और A51 क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, A+50D। ए का भी वैल्यू मालूम है, डी का भी वैल्यू मालूम है, A51 आ जाएगा। A51 आ जाएगा, उसको AN की जगह रख देंगे। ए पता है, एन भी हम लोग को मालूम है, SN का वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, लेकिन आपको बस तरीका मालूम होना चाहिए। फार्मूला सही रहेगा, आंसर वही आएगा। फार्मूला के साथ साथ तरीका भी सही रहेगा, तब वह आंसर वही आएगा। अब अगला प्रश्न 9वां प्रश्न में लिखा हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि एक एपी का 7 पदों तक योग दिया हुआ है। इसमें कोई एपी है, उस एपी का प्रथम 7 पदों तक योग दिया हुआ है 49 और 17 पदों तक योग दिया हुआ है। प्रथम 17 पदों तक योग दिया हुआ है 289 और प्रथम 7 पदों तक योग दिया हुआ है 49। और हमें ज्ञात करना है n पदों तक योग ज्ञात करना है, यानी n का वैल्यू n ही लेना है। n का कोई वैल्यू ज्ञात नहीं करना है, n का मान n ही लेना है। बाकी a d ये सब का वैल्यू ज्ञात करना है, ये सब की जगह कोई नंबर बिठाना है। हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है, S17 दिया हुआ है कि यह 289 है और S7 दिया हुआ है यह 49 है। ज्ञात क्या करना है, SN ज्ञात करना है, जिसमें n का वैल्यू n ही लेना है, लेकिन A और D की जगह इसका मान लेना है जो कि दिया हुआ नहीं है, उसको ज्ञात करके SN के फॉर्मूला में बिठाना है। SN 49 दिया हुआ है, S7 49 दिया हुआ है। S7 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n/2 यानी कि 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 7-1 इंटू D इक्वल टू 49। यहाँ से 2a प्लस 60 इक्वल टू 14 आता है। इसको और छोटा करने के लिए हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, आ जाता है a प्लस 3d इक्वल टू 7 और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दिया हुआ है S17 दिया हुआ है, S17 इक्वल टू 289। S17 को हम लिख सकते हैं n/2 यानी कि 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 17-1 इंटू D इक्वल टू 289। और यहाँ से 2a प्लस 16d आता है इक्वल टू 34। इसको और छोटा करने के लिए हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, आ जाता है a प्लस 8d इक्वल टू 17 और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके a और d का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। d का वैल्यू आ जाता है 2 और a का वैल्यू आ जाता है 1। अब हम SN का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पे a और d का वैल्यू रख देंगे, n का वैल्यू n की जगह पर n ही बिठाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर n² मिलेगा, यानी कि इस AP में n पदों तक योग कितना होगा, n² होगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न में लिखा हुआ है, दर्शाइए कि A1, A2, A से एक AP बनती है यदि AN नीचे अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि यदि AN का वैल्यू जो दिया हुआ है, जैसे कि पहला में दिया हुआ है AN का वैल्यू 3 + 4 है, जब AN का वैल्यू ये रहेगा तब इससे एक AP बनेगा, ये दिखाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, दर्शाइए कि A1, A2, डैश 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 एक AP बनाती है, लिखा हुआ है।
कब? यदि ए एन नीचे अनुसार परिभाषित है, यानी कि ए एन का वैल्यू जब ये रहेगा तब, और जब यह दिखा देंगे कि इससे एपी बन रहा है तब उस एपी का प्रथम 15 पदों तक योग ज्ञात करना है, यानी कि उस एपी से हमें S15 ज्ञात करना है। सबसे पहले पहला को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर में क्या है? ए एन इक्वल टू 3 + 4n, यानी कि जो है उसको हल में लिख लेना है कि ए एन का ये वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद एन का वैल्यू 1 बिठाएंगे। जब एन का वैल्यू 1 बिठाएंगे तब यहाँ पे A1 हो जाएगा। A1 इक्वल टू 3 + 4 गुना 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और ये पहला पद हो जाएगा। अभी मैसेज कर रहा है हॉटस्पॉट ऑन करें, आने दो कर रहा हूँ मैं, देखेगा अगर बोला ये रहा। ओकरा का मालूम हम 9 बजे घर पहुँचने वाले हैं। सबसे पहले देख लेना है जो मिला वो एपी है कि नहीं। एपी है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच डिफरेंस जो है डी जो है वो इक्वल है। 11 - 7 = 4, 15 - 11 = 4, यानी कि डी सब में इक्वल आ रहा है, सार व अंतर समान आ रहा है, इसलिए यह एक एपी है। यह सिद्ध हो गया। अब एपी है इसलिए क्या ज्ञात करना है? इस एपी का प्रथम 15 पदों तक योग ज्ञात करना है, यानी कि S15 ज्ञात करना है। अब इसका 15 पदों तक योग ज्ञात करेंगे। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब 15 हो जाएगा। n इक्वल टू 15 लेंगे। a इक्वल टू 7 है, यहाँ पे d 4 है। S15 का वैल्यू में n, a और d का मान बिठा देंगे और S15 हम ज्ञात कर लेंगे। S15 का वैल्यू आएगा 525। इसी प्रकार दूसरा में है an इक्वल टू 9 - 5n। शुरू में n का वैल्यू 1 रखेंगे तब A1 मिलेगा, जब 2 रखेंगे उस समय A2 मिलेगा, दूसरा पद मिलेगा। जब n का वैल्यू 3 रखेंगे तब तीसरा पद मिलेगा, यानी कि पहला पद यहाँ से 4 मिलेगा, दूसरा पद -1 मिलेगा और तीसरा पद क्या मिलेगा? -6, यानी कि AP क्या बन जाएगा? AP इक्वल टू 4, -1, -6 ... आगे बढ़ते जाएगा। अब इस एपी का प्रथम 15 पदों तक योग ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है इक्वल टू 4, यहाँ पे n निकाल लेंगे। n कितना लेना? 15, क्योंकि 15 पदों तक योग ज्ञात करना है। d का मान यहाँ से निकल के आएगा -5। अब Sn का फॉर्मूला में इन वैल्यू को बिठा देंगे। Sn के वैल्यू में इस सब का वैल्यू बिठाने पर मिलता है S15 का वैल्यू -465। यह उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 12 नंबर का। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी कि वैसा 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य रहेगा। धन पूर्णांक कहाँ से चालू होता है? 1 से चालू होता है, लेकिन 1 से 40 तक नहीं जाना है। जो पहला धन पूर्णांक 6 से विभाज्य होगा उसको 1 मानना है, उसको 1 लिखना है। उसका n 1 होगा, उसका गिनती 1 होगा, और 12 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा। इस प्रकार 40वां धन पूर्णांकों तक योग ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे 6 से विभाज्य धन पूर्णांक की एपी। सबसे पहले हम इसका एपी बना लेंगे। 6, 12, 18, इसी तरह यह बढ़ते जाएगा यह एपी।
इस एपी में ए इक्वल टू 6 है, डी इक्वल टू 6 है और एन यानी कि 40 धन पूर्णांकों तक योग ज्ञात करना है, इसलिए एन का वैल्यू 40 लेना है। अब हम यहाँ से S40 निकालेंगे, S40 को ही ज्ञात करना है क्योंकि 40 पदों तक योग ज्ञात करना है। Sn का फॉर्मूला में हम इन सारी वैल्यूओं को बिठा देते हैं और Sn का वैल्यू यानी कि S40 का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यह आता है 4920, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब 13वां प्रश्न में लिखा हुआ है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 का प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले 8 का गुणज क्या बनेगा, 8 के गुणजों की एपी 8, 16, 24, इसी तरह यह बढ़ते जाएगा और इसी एपी का 15 तक ज्ञात करना है, 15 गुणजों तक। 8 एक गुणज हो गया, 16 दूसरा गुणज हो गया, 24 तीसरा गुणज हो गया। इसी प्रकार 15वां गुणज तक इस एपी का योग ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ से क्या मिल गया, ए इक्वल टू 8, डी भी मिल जाएगा, डी इक्वल टू 8 आ जाएगा और एन कितना लेना है, एन इक्वल टू 15 आ जाएगा। और ज्ञात क्या करना है, 15 पदों तक योग ज्ञात करना है, यानी कि S15 ज्ञात करना है। अब इन सारी वैल्यू को हम Sn के फॉर्मूला में बिठा देंगे, आ जाएगा उत्तर। जब हम उन सारी वैल्यूओं को बिठाते हैं Sn के फॉर्मूला में, तब Sn का वैल्यू आता है 960। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न 14 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच में जितना विषम संख्या है, सारा का सारा विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या बन रहा है उसका एपी बना लेना है। एपी क्या बनेगा, स्टार्टिंग में 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, इसी प्रकार बढ़ते जाना है। इतना ही दूर तक लिख देना है, उसके बाद डॉट डॉट करना है। उसके बाद 50 से चेक करना है कि क्या 50 विषम संख्या है, नहीं है, इसको छोड़ देना है। उसके फिर नीचे आना, 49 आता है, यानी कि 49 क्या हो गया, इस एपी का अंतिम पद हो जाएगा। यानी कि 0 और 50 के बीच में 49 अंतिम विषम संख्या है। अब यहाँ पे इसका योग ज्ञात करना है। यहाँ पे इस एपी में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और इसको हम एन मान लेंगे, ये अंतिम पद है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एन। यदि एन हम 49 बिठा देंगे तब इस एपी का 49 पदों तक Sn आ जाएगा, इसलिए एन कितना लेना है, 49 लेना है। यहाँ पे ए मालूम है और एन मालूम है, लेकिन एन नहीं मालूम है हम लोग को, एन तब ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करेंगे, एन दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें ए का वैल्यू और डी का वैल्यू बिठा देंगे और इक्वल टू ए एन का मान रख देंगे, यानी कि 49 कर देंगे। क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2 इक्वल टू 49। अब यहाँ से एन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एन का वैल्यू आता है 25। अब हमें एन का भी वैल्यू मालूम चल गया, यानी कि अब हम इस फॉर्मूला में एन, ए और ए एन का वैल्यू रख देंगे, एस एन मिल जाएगा, यानी कि योग मिल जाएगा। आप चाहें तो ये फॉर्मूला में भी बिठा सकते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इससे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा लेकिन हल्का सा लंबा हो जाएगा। लेकिन यदि हम एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन का फॉर्मूला लगा के इसमें मान बिठाते हैं तब ये आसानी से बन जाएगा। लेकिन दोनों में आंसर सेम ही आएगा, यानी कि दोनों में 625 आएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारा प्रश्न समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।